हाँ, एक राजा है, उसका नाम कुंभलगढ़ है स्पेशली। अरे कुंभलगढ़ का राणा कुंभा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कुंभा की एक रानी है, नाम कौन सा रानी का नाम? अरे रानी का नाम बताओ कुंभा की। अच्छा, कुंभलगढ़ दुर्ग क्यों बनाया ये बताओ। ये लो, कुछ भी नहीं जानते हो तुम लोग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि एक राजा आपका जिसका नाम कुंभा, महाराणा कुंभा, बहुत अच्छा राजा हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा शास्त्रीय ज्ञान वाला आदमी था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी पढ़े लिखे आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो शादी कर लेता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इसने भी शादी कर ली थी आपकी स्पेशली। और कहा जाता है कि जब शादी स्पेशली की थी तो वो एक रानी से की थी जिसका नाम है जाली रानी। कौन सा नाम है? इसी का उपनाम जो था वो कुंभल देवी था, ठीक है। उपनाम इसलिए रखा था, आपके राजा उसका नाम मैंने क्या बताया? कुंभा। प्यार कब बढ़ता है? जब चीजें मैच होती है तब प्यार ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर चीजें मैच नहीं होती है प्यार नहीं बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है ओरिजिनल नाम है वो जाली रानी है, ठीक है। नाम बदलवाया पहले तो बामण को बुलाकर कि इसका हमारा सेम कुछ मैच नहीं हो रहा, सेम मैच होने के लिए नाम बदलो। तो बामण ने कहा जाता है कि नाम बदला था, और नाम कौन सा बदला था? कुंभल देवी। कौन सा बदला था? कुंभल देवी बनाया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये सारे चित्तौड़ में रह रहे थे। कुंभा भी चित्तौड़ में रहता है, वो कुंभल देवी है वो भी आपके चित्तौड़ में रह रही है स्पेशली। उसका मूल नाम जाली रानी है और वहीं पर रह रहे, ध्यान रख लीजिएगा। अचानक कहा जाता है जैसे ही शादी की जाती है तो पहला खुमार बीबी को शुरू होता है वो यही होता है, चलो कहीं घूमने जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो दोनों कहीं घूमने जाते हैं, यूं करके निकले तो कहाँ हो गए, वो खींच के ले गई होगी कि तब इसने आपता हो बीजे तावे हो करती हुई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो ले गई, और ले गई तो कहा जाता है कि वो वाराणसी गए। पहले अधिकांश वाराणसी जाते थे, ठीक है। पहले ऐसा एनवायरमेंट था नहीं कि क्लाइंबिंग जंप हिमालय पर्वत के ऊपर से जाके फिर कूदो वाला सिस्टम कहीं था नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो अमूमन ये वाराणसी जाते थे तो वो वाराणसी ले गई, ध्यान रख लीजिएगा। वाराणसी में उस समय बड़े बड़े पंडित रहते थे, बड़े बड़े बाबे रहते थे। लोग जाते थे गंगा जी में नहाते थे स्पेशली, और इसके बाद में उन बाबों के यहाँ सत्संग करने जाते थे। सत्संग सुनते थे, बाबा बोलता था कि धन का क्या करोगे, ठीक है, कहीं साथ नहीं आने वाला, पुण्य कमाओगे तो 7 जन्मों तक साथ चलेगा, ये तो अच्छा लगता था एक तरह से, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में वो सत्संग सुन के आते थे तो उनका मन होता था वो फ्रेश हो जाता था। अपना मन आजकल फ्रेश ही रहता है बिना सत्संग सुने, क्योंकि यूट्यूब है ठीक है। अगर यूट्यूब नहीं होता तो नहीं रहता, अगर यूट्यूब नहीं है फिर इंस्टाग्राम भी है हमारे पास में, कुछ ना कुछ तो मन को फ्रेश करने वाली चीजें आई जाती है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि वो वाराणसी गए, और वाराणसी में एक बाबा सत्संग लगाकर बैठा था जिसका नाम था गुरु रविदास। कौन सा नाम था? गुरु रविदास या फिर गुरु रैदास, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि वहां पर जाता है स्पेशली। ये गुरु रविदास या रैदास वही है जो आपके बाद में अपन गुरु पढ़ते हैं, किसके? मीराबाई के। अभी तक मीराबाई अस्तित्व में आई नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर गुरु रविदास बैठे हुए थे, सारे लोग थे वो उन गुरु रविदास के खेमे में जा रहे थे, ठीक है। कुंभा का बिल्कुल मन नहीं था, उसका मन यही तक था कि मैं भाई ना हूं टाडे टाडे पानी में, लेकिन उसको फिर खींच कर ले गई वो वही बाई ले गई। बाई कौन सी है? कुंभल देवी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, वो ले गई स्पेशली, और गुरु रविदास के सत्संग में ले जाकर बिठा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे होता क्या है कि एक्चुअल में महिलाओं को एक बार अगर आदत पड़ जाती है ये ऐसे सत्संगों में जाने की तो वो फिर ऐसे ही घूमती रहती है देवताओं के दरवाजे पर और सत्संगों में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और महिला एकमात्र वर्ग या प्राणी ऐसा है जिसको हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, हर किसी से उसको तकलीफ है, ध्यान रख लीजिएगा। सास से तकलीफ है, ससुर से तकलीफ है, ऐसी कंडीशन में वो ऐसे जाती रहेगी। तो कहा जाता है कि वो हमेशा उस सत्संग में जाने लगी जिसका नाम गुरु रविदास था। अब बाबा के पास कुछ ना कुछ जाके मांगती, महिला ही मांगती है ज्यादातर, पुरुष तो कुछ मांगते नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। वो तो बस ऐसे ऐसे घूम के वापस आ जाते हैं, कभी पुरुष को मांगते हुए देखा नहीं होगा कि बाबा जी मुझे पैसा मिले वगैरह, कुछ नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। महिलाएं नहीं मांगती रहती है, डूबी नहीं रहती है, डडी ने आती है, करती रहती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो मांगने लगी। अब मांगने लगी तो ये रोज सिलसिला चलने लगा। अब रोज सिलसिला चलने लगा तो वो यहाँ पर कुंभा रहते थे, वो चित्तौड़ में, ठीक है। अचानक उसको जम जाता कि अपने कुछ भी थोड़ी सी ऊंच नीच हुई है, गड़बड़ हुई है तो दौड़ना है, और वो बाबा के पास दौड़ना। बाबा कहाँ बैठे? वाराणसी में बैठे हैं, ठीक है। अब साथ में रानी अकेली जाएगी नहीं, साथ में जाना हर बार। किसको जाना है आपके? कुंभा को जाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में हर 2 दिन में वो दौड़ाती, बेचारा कुंभा थक गया। कहा जाता है कुंभा ने एक दिन निवेदन कर लिया कि महाराज जी आप वहीं पर पधारो,
मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूँ, बैठे रहो, सुबह में ये आ जाएगी, कुछ ना कुछ ये पूछती रहेगी, बाद में इसको समाधान बता देना कि कृपा यहीं पर रुकी हुई है, यूं करके एक सेंटेंस तुमको बोलना है और आओ और हमारे वहां पर बैठो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है वाराणसी से गुरु रविदास चले और गुरु रविदास चले और यहाँ पर आकर बैठ गए स्पेशली चित्तौड़ में। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोग भी यहाँ पर धीरे धीरे जाने लगे। अब जैसे ही कहा जाता है कि रैदास यहाँ पर बैठे, तो रैदास एक जाति के थे। जाति कौन सी थी उनकी? चमार, यानी मेघवाल जाति के थे, ठीक है। धीरे धीरे वहां के ब्राह्मणों को पता लगा कि कुंभा की रानी है वो एक संत के पास बैठी रहती है और उस संत है वो अपनी जाति का नहीं है, मतलब ब्राह्मण वर्ग का नहीं है, बल्कि अछूत वर्ग का है। और अछूत वर्ग का मतलब कौन सा भी? आपके चमार वर्ग का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में वो अफवाह उड़ाने लगे कि रानी कहाँ मिलेगी, तो समारण्य, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में बेकार लगता है। अब वो व्यंग्य कसने लगे हमेशा, ठीक है। किसी की डूबी, वो ये व्यंग्य सारे आपके वहीं से निकले, ठीक है। किसी की डूबी रोमलाती हुई भाग जाती है तो अपन पीछे पीछे दौड़ते हुए कहते हैं कि समारण्य जाए। तो नेक्स्ट है कि वो लोग इतने खतरनाक पागल थे, ध्यान रख लीजिएगा। जाते जाते भी स्पेशली सुना देते, वो उसी रानी को सुना देते। कौन सी रानी को? कुंभल देवी को सुना देते, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि भाई डायरेक्टली एक ही लाइन बोल देती और वो 100% सुना देते। अब सुना देते, उस समय कुंभल देवी परेशान हो गई। और जब भी कुंभल देवी सुनती तो स्वाभाविक है, महिलाओं के पास एक ही ऑप्शन है, कोई भी कुछ भी कह दे तो रो। किसके पास जाकर रो? अरे उसको कोई भी ऐसी लोकोक्ति एक बोल दी तो रोना है। कहाँ पे जाके रोना? कुंभा के पास में, भाई उसी का तो कंधा है, भाई सर भी तो रखना है रोकर, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी सारे ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कुंभा के पास रहा करो। अब कुंभा बेचारा किस किस को मना बोले, ये समस्या है। अपन डूबी को बोल देते हैं, बाकरी को बोल देते हैं, सबको बोल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुंभा चुप किसको रखे? तो कुंभा ने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं इसको लेकर कहीं और ही सेट हो जाता हूँ जहाँ पर हमको पहचान नहीं दी, ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। इधर उधर उसने ढूंढा कि ऐसी कौन सी और जगह जहां पर रिप्लेस हो सकती है। तो जब वो यहाँ से राजसमंद की तरफ जा रहा था तो कहा जाता है उसको कुछ खंडहर घर वगैरह बने हुए दिखाई दिए, जो पहले के लगता है दुर्ग हो, ऐसे अवशेष दिखाई दिए। जब वो कुंभा वहां पर गया तो स्पेशली कहा जाता है कि वहां पर जाने पर उसको अच्छे घर पत्थरों के बने हुए थे, अच्छी नक्काशी की हुई थी, भविष्य में या भूतकाल में कोई राजा रहा हो ऐसे लक्षण भी उसको दिखाई दिए, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसने तय कर लिया कि अब मैं यहीं से मेरा महल बनाऊंगा, यहीं पर मेरी रानी रहेगी। रानी का नाम कुंभल देवी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और राजा का नाम है वो कुंभा है। इसी बीच कहा जा रहा है कि उसने मजदूर ढूंढने स्टार्ट किए, या फिर शिल्पी ढूंढने स्टार्ट किए, या फिर कारीगर ढूंढने स्टार्ट किए। स्पेशली विज्ञप्ति दी कि कोई भी कारीगर जो इस दुर्ग का निर्माण करवाना चाहता है या फिर कुछ करना चाहता है तो वो मेरे पास आए। कहा जाता है उस समय उसके पास एक आदमी आया और उसका नाम मंडन था। कौन सा नाम था? मंडन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कुंभा ने पूछा कि भाई तू करता है क्या? तो उसने यही कहा कि मैं महल वगैरह बनाता हूँ, ठीक है। कहा जाता है कि कुंभा ने कहा कि तू महल बना, यानी इस दुर्ग को बना। ये पहले एक मौर्य राजा है जिसका नाम है संप्रति, उसने इसकी नींव रखी है। अच्छे घर वगैरह तो बने ही हुए, बस इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा और मजबूत करना है, ठीक है। और मैं, मेरी रानी वगैरह, मेरा वंश आगे से रहेगा, वो इसी दुर्ग में रहेगा। कौन से दुर्ग में? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो मंडन वहां पर कहा जाता है रहा। अब मंडन जैसे ही रहा, कहा जाता है फर्स्ट में उसके स्टार्टिंग में जो आपके वहां पर पहाड़ है, जरगा चोटी है। जरगा चोटी बहुत बड़ी है, राजसमंद में उदयपुर की पहाड़ी के निकट उदयपुर में स्पेशली एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है जरगा। कौन सी है? गुरु से जरा आशा रखो, यो पढ़ते हो कुंभलगढ़ अरावली की सबसे ऊंची चोटियां, जिसमें गुरु शिखर है, फिर शेर है, फिर अचलगढ़ है, फिर नेक्स्ट आगे आपके जो आ जाती है वो जरगा आ जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर एक ऊंची चोटी है जिसका नाम जरगा है, उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। वहीं पर कहा जाता है उसने एक दुर्ग की नींव रख दी। अब वहां पर पहले टॉप फ्लोर पर घर नहीं बने हुए थे, बल्कि घर थे वो थोड़े दुर्ग के भेतड़े में बने हुए थे, ठीक है, जो उसी मौर्य राजा ने बनाए थे, जो मैंने अभी बताया। मौर्य राजा कौन सा बताया भाई आपके? अरे मौर्य राजा कौन सा बताया जिसने कुंभलगढ़ की स्पेशली नींव रखी थी? संप्रति। क्या नाम बताया? संप्रति, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि स्पेशली संप्रति है, उसने जहां जहां पर भी बेतड़े में घर बनाए थे उन घरों के स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। जब उनको एक तरह से जोड़ा गया तो वो घर थे वो सारे एक दीवार में लगने लगे, या फिर वो महल थे वो एक तरह से एक ही साइड में, एक लाइन में लगने लगे, ठीक है।
जब कुंभा आया और उसने देखा कि यार मंडन बना रहा है और जो महल पहले बने हुए हैं उनको बना रहा है, लेकिन वो महल एक तो नीचे है और दूसरी प्रॉब्लम ये है वो एक लाइन में लग रहे हैं। तो उसने कहा कि तू एक्स्ट्रा काम कर कि ये जो तू लाइन टू लाइन बना रहा है उसमें बीच बीच में जहां पर खाली गैप है वहां पर पत्थर भर दे, और पत्थर भर दे और इसको रास्ते का निर्माण दे दे, यानी परकोटा बना दे। ठीक है, तो कहा जाता है कि उस दुर्ग की दीवार बनी हुई है, वो भी मंडन ने ही बनाई है। वो दीवार वहीं पर बनी हुई है जहां पर संप्रति ने अपने क्या बनाए थे भैया, आपके घर बनाए थे। घर कोई छोटा सा होगा नहीं, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो वो घर पूरे बनाए हुए हैं, उसी में पत्थर भरे गए, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और इसीलिए आप क्या के पास आता है कि विश्व में सबसे चौड़ी दीवार कौन सी है, तो वो दीवार कौन सी है भैया, आपके दुर्ग की कुंभलगढ़ दुर्ग की है। अगर डायरेक्टली दीवार बनाई होती तो इतनी दीवार ही नहीं बनती, लेकिन वो महल है, घर है, उनकी दीवारें हैं, इसलिए वो आवश्यकता से ज्यादा चौड़ी हो गई है। उसकी चौड़ाई इतनी है 8 से 10 घुड़सवार वो एक साथ दौड़ सकते हैं, तो भाई 8 से 10 घुड़सवार इतने में ही एक साथ दौड़ेंगे, ये पूरा कमरा बना हुआ है उतने में। तो ऐसे कैसे उसमें सारे कमरे बने हुए थे, उन्हीं को स्पेशली कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट किस में कर दिया, दीवार में, परकोटे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाकी जो साइड रहेगी इसकी, वहां पर कहा जाता है बुर्ज बना दी, बुर्ज का मतलब डिजाइन बना दी इस तरह से। ठीक है, बीच में गैप छोड़ दिया, गैप इसलिए छोड़ा ताकि वहां से तीर वगैरह चलाई जा सके आसानी से, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो बुर्ज बना दी, और इस तरह सबसे चौड़ी दीवार, सबसे लंबी दीवार के रूप में वही महल है, वो मौर्य शासक संप्रति ने बनाए थे, उसी से एक लंबी दीवार का निर्माण हुआ। लगभग इस दीवार की टोटल लंबाई है वो 36 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये चीन से भी महान दीवार होती, लेकिन दिक्कत कहां पर है, चीन की जो दीवार है स्पेशली वो कहा जाता है समतल में बनी हुई है, ये पहाड़ के बेतड़े में बनी हुई है पूरी पूरी। ठीक है, जब भी अंतरिक्ष से देखोगे तो जो समतल में बनी हुई दीवार वो ज्यादा दिखेगी, आपको स्पष्ट दिखेगी, जो पहाड़ के बेतड़े में बनी हुई है वो स्पष्ट नहीं दिखेगी। तो इसीलिए आप तक अंतरिक्ष से देखने पर ऐसी कौन सी दीवार दिखती है, तो वो आपके चीन वाली दीवार दिखती है, अपने वाली दीवार दिख नहीं सकती। बाकी उससे भी बड़ी है, चीन की दीवार से भी बड़ी जो दीवार है वो आपके यहाँ पर है, स्पेशली कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ का मतलब राजसमंद में, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कौन सी चोटी पर ये बताया मैंने आपको, जरगा चोटी पर है ये बताया। अब नेक्स्ट आगे, जैसे ही दीवार कंप्लीट होगी इसके बाद अंदर का स्ट्रक्चर निर्माण करना था। और स्ट्रक्चर निर्माण करने के लिए सबसे पहले उस दीवार को फाड़ कर रास्ता दिया गया, रास्ते में पहला दरवाजा लगाया गया, उसको कहा जाता ओरट पोल। क्या कहा जाता, ओरट पोल। ठीक है, वहीं पर पहली बार आपको पानी पीने भी मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। पानी को रहटी बोलते हैं आपके, उसी से संबंधित आपके पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, उसी को कहा जाता है ओरट पोल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही ओरट पोल से बाद में और आगे जाओगे तो सेकंड नंबर का दरवाजा, उसको गणेश पोल कहते हैं। कौन सा दरवाजा कहते हैं, गणेश पोल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ओरट पोल और गणेश पोल के बीच में कोई निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ 2 दरवाजे वो कुंभलगढ़ दुर्ग में एंट्री करने के, बाकी इसके अलावा इसमें आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो पहले तो ओरट पोल आपको क्रॉस करना है, फिर नेक्स्ट आगे क्रॉस करना है, वो कौन सा दरवाजा क्रॉस करना है, गणेश पोल। गणेश पोल जैसे ही क्रॉस करोगे तो वही रानी का महल आ जाएगा, जिस रानी को रखने के लिए वहां पर बनाया गया था। रानी कौन सी बताई, कुंभल देवी। और इसी रानी को दूसरा नाम क्या था, जाली रानी। कौन सा नाम था, तो वहां पर एक महल मिलेगा जिसको कहा जाता है जाली रानी का मालिया महल। कौन सा महल कहा जाएगा, जाली रानी का मालिया महल। ठीक है, जाली रानी का महल अगर बना हुआ है तो स्पेशली वहां पर तो जाली रानी रहेगी, अकेली तो रहेगी नहीं। ठीक है, साथ में किसको रहना पड़ेगा, कुंभा को, अपन तो रह नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर महल मिलेंगे वो कुंभा के महल मिलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि वहां पर थर्ड महल जो बने हुए वो कुंभा के महल बने हुए हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही कुंभा के महल बने हुए, इसी में स्पेशली कई सारी मंजिलें बनी हुई है। ठीक है, और वो जो मंजिलें बनी हुई है उनमें अलग अलग राजा अलग अलग समय पर रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पर उदय सिंह को बचाने की बात हुई थी तो उदय सिंह को लेकर उसकी पन्नादाय जो रह रही थी वो वहीं पर रह रही थी। तो वहां पर एक और महल मिलेंगे जिसको कहा जाता है उदय महल। कौन सा महल कहा जाता है, उदय सिंह महल। ठीक है, वहीं पर कहा जाता है चंदन का बलिदान दिया था। तो वहां पर एक और महल मिलेंगे जिनको कहा जाता है चंदन महल। कौन सा महल कहलाता है, चंदन महल। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, इसके ऊपर और एक बहुत बड़ा परिसर है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है बादल महल, क्योंकि उसकी ऊंचाई हाईएस्ट है। ठीक है, और वहीं पर कहा जाता है कि आपके उदय सिंह की सबसे पसंदीदा रानी नहीं थी, वो रहती थी। महाराणा प्रताप की माँ का नाम क्या था, जयवंता बाई। कौन सा भाई था, जयवंता बाई। तो उदय सिंह जब कुंभलगढ़ में रह रहा था तो उस समय कहा जाता है अपनी छोटी रानी थी चंद्रावती, उसको नीचे रखा था कि भाई तेरे पैरों में दर्द हो जाएगा, तू कहाँ इतना ऊपर चढ़ेगी, मैंने लिफ्ट भी नहीं लगाई है यूं करके। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नई वाली अक्सर पसंदीदा ज्यादा ही होती है। ठीक है, पुरानी वाली जो थी उसको ऊपर रखा था। पुरानी वाली कौन सी, अरे
महाराणा प्रताप की मम्मी, महाराणा प्रताप की मम्मी कौन सी? जयवंता बाई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसको सबसे ज्यादा ऊपर रखा था, और ऊपर रखा था उसी को एक महल कहा जाता है जिसको कहा जाएगा बादल महल। कौन सा कहा जाएगा? बादल महल, ठीक है। वो जो लास्ट का महल था उसमें सिर्फ एक ही कमरा था, अपने जैसे दमदमा कहते हैं वैसे वैसे लास्ट में बना हुआ था, कटार की आकृति में ही बना हुआ था। पूरे महल में देखोगे तो कटार की आकृति में दिखेगा, और इसीलिए उस स्पेशल महल जो है दमदमा है उसको कहा जाता है कटारगढ़। क्या कहा जाता है? कटारगढ़, ठीक है। तो वहीं पर आपके स्पेशली जीव रखा महल एक और साइड का कोना था, वहीं पर आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये भी स्पेशली कुंभलगढ़ में, इसीलिए आता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो दुर्ग में हुआ है। और दुर्ग कौन सा? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कुंभा वगैरह जितने भी होंगे स्पेशली वो शिव के भक्त रहेंगे, ठीक है। और शिव के भक्त तो अपन शिव की पूजा करते हैं, वो कौन से कंठ के रूप में करते हैं? नीलकंठ। तो वहां पर जस्ट इस जो भी आपके किला बना हुआ है इसके जस्ट साइड में आपके स्पेशली कहा जाता है एक महादेव का मंदिर बना हुआ है, और उसको कहा जाता है नीलकंठ महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर? नीलकंठ महादेव का मंदिर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नीलकंठ महादेव के मंदिर को बनाते समय कहा जाता है सारे कारीगर वो स्ट्राइक पर चले गए थे। स्ट्राइक पर क्या मतलब? हड़ताल पर चले गए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। थे नहीं वहां पर, उसका कारण यह है कि वहां पर पानी खत्म हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में कुंभा है वो आपके दूसरे जगह से कारीगर लाए थे, यूनान से, और इसीलिए कहा जाता है जो महादेव मंदिर बना हुआ है वो यूनानी शैली में बना हुआ है। तो एकमात्र महादेव मंदिर जो यूनानी शैली में मिलेगा वो आपको वहीं पर मिलेगा, आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में मिलेगा। बाकी कहीं भी यूनानी शैली में आपके मंदिर बना हुआ ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो भी कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है उसमें आपके निकलने के 3 रास्ते हैं, अलग अलग जगह पर निकलने के आपके 3 रास्ते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो पूर्व की तरफ है, एक पश्चिम की तरफ है, एक नेक्स्ट आता है वो उत्तर की तरफ है। तो 3 रास्तों से घिरा हुआ जो दुर्ग है वो ही कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है। और उसमें से उत्तर की तरफ टूटा फूटा रास्ता है, क्योंकि ये मुगल कालीन जो लोग आते थे वो उत्तर से ही आते थे, तो ऐसा रास्ता रखा है जहां से एकदम कोई आ नहीं जाए। और टूटा फूटा रास्ता उसी को एक शब्द कहा जाता है टुड़क्या। क्या कहा जाता है? टुड़क्या, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर टुड़क्या इसलिए कहा जाता है कि वो टूटा फूटा रास्ता है। नेक्स्ट आगे ये जब भी आक्रमण करने के लिए उतरते थे पश्चिम के रास्ते से उतरते थे, और जब पश्चिम के रास्ते से उतरते थे तो उसको आपके स्पेशली कहा जाता है टिड्डा बारी। टिड्डा बारी का मतलब सब दौड़ते हुए जैसे टिड्डे निकलते हैं वैसे सेना निकलती है, तो उसको कहा जाता था टिड्डा बारी कहा जाता था। जब भी उनको पूर्व की तरफ जाना होता था स्पेशली तो वो चित्तौड़ की तरफ जाते थे, और अपने घर से निकलकर अपन शांति से तभी जाते हैं जब जीमना होता है, और जीमने के लिए एक शब्द है हीर या हलवा, ठीक है। तो उसको जो एक रास्ता कहा जाता था वो हीर वाट कहा जाता था, आपके ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें 3 रास्ते हैं। पहला टूटा फूटा रास्ता है, नाम क्या बताया? टुड़क्या। क्या नाम बताया? हाँ, टिड्डी जैसे निकलते हैं वो कौन सा रास्ता बताया मैंने आपको? टीडा बारी। कौन सा बताया? एक बारी है जहां से टिड्डे की तरफ निकलते हैं, ठीक है। और एक भोजन करने जाने के लिए रास्ता जिसको कौन सी वाट कहा जाता है? हीर वाट, या फिर नेक्स्ट आगे कौन सा भी आपके हीरवाणी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारा है वो आपके इसी दुर्ग के बारे में। दुर्ग कौन सा हो गया आपके? कुंभलगढ़ दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअल में पहले से दुर्ग बनाया गया, मौर्यों ने बनाया। मौर्य कोई भी स्ट्रक्चर करेंगे तो बहुत जबरदस्त करेंगे, मतलब उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, और इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता इसीलिए आपके नाम दिया जाता है वो अजय दुर्ग दिया जाता है। इस पर लगभग हमले विफल ही रहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसीलिए इसको आपके अजय दुर्ग कहा जाता है। एक शब्द और ध्यान रख लीजिएगा, 99% यहाँ पर किसी ने हमला ही नहीं किया। अगर हमला किया है तो मुश्किल से इस दुर्ग को कभी जीत नहीं सका, और इसीलिए कभी नहीं जीता गया है। तो इसी दुर्ग को एक और दुर्ग कहा जाएगा जिसका नाम है एट्रुक्सन। क्या नाम दिया जाएगा भाई आपके? एट्रुक्सन। स्पेन में एक दुर्ग है जिसको कभी नहीं जीता जा सका। कर्नल जेम्स टॉड वहां पर पढ़कर आया था। अपन जैसे चित्तौड़ करते हैं, कर्नल जेम्स टॉड हमेशा एट्रुक्सन करता था। उसको लगा कि दुनिया में महान दुर्ग है वो एट्रुक्सन ही है। यहाँ पर आया तो उसने कुंभलगढ़ को देखा, उसको लगा कि यार ये तो और भी महान है, तो इसको यूरोप का एट्रुक्सन जैसा है वैसा दुर्ग बना हुआ है ये कहना चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक बार कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी इधर आने वाला था। अकबर इधर आने वाला था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अकबर कहा जाता है कि अपने एक सेनापति को लाया था कि तू इस कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत क्यों करके आया। क्यों था कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर आक्रमण जब उसने किया था तो कहा जाता है कि वहां का शासक उदय सिंह था, और उदय सिंह वहां की लाखोटा की बारी से निकल गया, और जैसे ही निकल गया तो उसने शरण ली थी वो कुंभलगढ़ में ली थी। तो आपके अकबर है उसने अपने सेनापति को भेजा, और उस सेनापति का नाम था अबुल फजल। कौन सा नाम था? अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल को भेजा भाई कि तू इस उदय सिंह को वहां से निकाल, और स्पेशली कहा जाता है कि उसको निकालने के बाद में मेरे पास ला।
तो वो यहाँ पर आया। अब उस समय कहा जाता है रास्ते बंद थे, तो वो पीछे की पहाड़ी पर गया, और जब पीछे की पहाड़ी पर गया तो उसने देखा कि ये दुर्ग कितना ऊंचा है, देखा कि मैं ऊपर कैसे चढ़ूं, और जब देखा तो बहुत ऊंचा, क्योंकि जरगा पहाड़ी की पहले ही ऊंचाई बहुत ज्यादा, उस पर दुर्ग बना हुआ है, मतलब वो और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते समय वो उसने इतना ऊंचा देखा, मतलब पूरी गर्दन ऊपर हो गई, और पूरी गर्दन ऊपर होने से उसकी पागड़ी थी वो गिर गई। डबरा पहना होगा, युद्धा तो डबरा ही पहनते हैं, अपन तो पागड़ी यूं कहते हैं, ठीक है। तो डबरा जो ऊपर पहना था वो गिर गया, और जैसे ही गिर गया तो उसने एक शब्द बोला था, और वो ये शब्द बोला था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर क्या गिर जाती है, सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, ठीक है। तो वो उसी दुर्ग के बारे में कहा होगा जो सबसे ऊंची चोटी पर है, और अपने दक्षिणी राजस्थान में ऊंची चोटी है वो यही पहाड़ी है। पहाड़ी कौन सी आपके, जरगा पहाड़ी है, ठीक है। तो इसीलिए कहा होगा, अन्यथा वो कहता ही नहीं, ठीक है। तो ये मेन नॉलेज है वो आपके इसी दुर्ग के बारे में। दुर्ग कौन सा है आपके, कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग।